अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टीडीएम पर। तो दोस्तों बात करते आ रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग में, जिसके अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे हम लोअर बैंडविड्थ या लोअर डेटा रेट के जो हमारे बहुत सारे कनेक्शन होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं या मल्टीप्लेक्स करके हायर बैंडविड्थ लिंक के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं और फर्दर हम रिसीवर एंड पर उनको दोबारा रिट्रीव कर लेते हैं या डीमल्टीप्लेक्स कर लेते हैं। इसकी 3 टाइप्स के ऊपर बात की थी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। 2 को हम कवर कर चुके हैं। लास्ट है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरलिविंग प्रोसेस। ठीक है, इसको इंटरलिविंग प्रोसेस क्यों कहते हैं ये आपको एंड पर समझ आ जाएगी। डिजिटल प्रोसेस दैट अलाउ सेवरल कनेक्शन टू शेयर द हायर बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। तो इसमें इस तरह होता है कि बजाय इसके कि हम डिफरेंट जो हमारे छोटे छोटे कनेक्शन हैं या लोअर बैंडविड्थ के कनेक्शन हैं उनको ट्रांसमिट कराने के उनको हम कंबाइन करके एक हायर बैंडविड्थ के लिंक के ऊपर ट्रांसमिट कराते हैं, जैसा कि हम मल्टीप्लेक्सिंग की डेफिनेशन है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन दोबारा रिपीट कराने की क्या बात है, ज़रूरत थी। तो चूँकि हम उसके अंदर हम लिंक को इस तरह करते थे, शेयर करते थे। इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द लिंक इज टाइम शेयर। तो यहाँ लिंक नहीं शेयर होता बल्कि उसके लिंक को टाइमली शेयर होता है, यानी उसके अंदर टाइम स्लॉट्स बना दिए जाते हैं। So how the time is shared? Time is shared that is each connection occupies a portion of time in the link। यानी लिंक के हम बहुत सारे पोर्शन ऑफ टाइम बना लेते हैं। तो हर कनेक्शन को हम एक पोर्शन दे देते हैं कि तुम्हारा ये है, यानी हम कतार जिस तरह बनवाते हैं उसके अंदर हम छोटे छोटे चंक्स में हम उसको कर लेते हैं। ठीक है। सो अर्लियर टेक्निक्स इन्वॉल्व एनालॉग डाटा ट्रांसमिशंस। ठीक है। ऑन हायर वी कैन नॉट ट्रांसमिट द एनालॉग सिग्नल फॉर द पर्पस वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिजिटल डाटा। यानी इसके अंदर जैसा कि हमने पहले हम बात करते आ रहे हैं एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन यहाँ हम एनालॉग सिग्नल को नहीं बल्कि डिजिटल सिग्नल को करेंगे। और अगर डिजिटल सिग्नल हमारे पास ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है और एनालॉग सिग्नल है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। फर्दर आपने काफ़ी सारी टेक्निक देखी है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की। सो यहाँ मैं आप लोगों को इससे पहले के थोड़ी सी एक एग्जांपल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल में हमारे पास 4 डेटा स्ट्रीम्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है। ये एक पर्टिकुलर केस के लिए, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती हैं। ठीक है। जो कि एक हायर बैंडविड्थ लिंक के ऊपर ट्रांसमिट होने जा रही हैं। ठीक है। इसको मल्टीप्लेक्स करके हम हायर बैंडविड्थ लिंक के ऊपर ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि हम एक ये चारों का डेटा यह है। ठीक है। चारों डिफरेंट सोर्सेज का डेटा एक इस लिंक के ऊपर टाइम शेयर्ड है। ठीक है। यानी मल्टीप्लेक्स होता है। ठीक है। पहले इस तरह कर लेगा, 1 का डेटा ट्रांसमिट करेगा, फिर 2 का पोर्शन ट्रांसमिट करेगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर दोबारा वो 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको करेगा, यानी कुछ टाइम के लिए कुछ डेटा ट्रांसमिट करता है, फिर दूसरे के टाइम स्लॉट के लिए फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी फिर एक नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए 1 का डेटा, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 4 का, यानी ट्रांसमिट करेगा। और डीमल्टीप्लेक्स पर ये डेटा ट्रांसमिट होकर डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनको ट्रांसमिट होता रहेगा। ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीडीएम, यानी जो हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की 2 टाइप्स है, सिंक्रोनस टीडीएम एंड स्टैटिस्टिकल टीडीएम। तो सिंक्रोनस टीडीएम क्या होती है, इसके अंदर जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, उसमें एक फिक्स्ड प्री डिटर्मिनेंट ऑर्डर में ये बारियाँ होती हैं। ठीक है। और इक्वल टाइम स्लाइस होता है। ठीक है। इनको 1 बाय 1 तो हम कवर करेंगे, यानी मैं इस वीडियो के अंदर इसके इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और दूसरा ये है कि स्टैटिस्टिकल टीडीएम। ठीक है। सो टाइम slices are allocated dynamically based on the actual data transmission needs, allowing for more efficient bandwidth utilization। तो उसमें ये होता है कि हर एक का बारी तो आती है, लेकिन किसी कनेक्शन पर अगर डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा तो उसको स्किप कर जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि डायनामिक वो टीडीएम होती है, स्टैटिस्टिकल टीडीएम। ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ये एक पावरफुल टेक्निक है। ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारी बैंडविड्थ शेयरिंग है, ठीक है, हमने जो बैंडविड्थ शेयरिंग कर रहे हैं तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर जो हमारे मल्टीपल कनेक्शन है वो आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी टाइम शेड होते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है, यानी कोई कनेक्शन
रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इसके अंदर मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। उसकी दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनस और स्टैटिस्टिकल वेरिएंस। तो ये तो था TDM की हम बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि TDM के अंदर कुछ और टेक्निक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डेटा रेट्स। TDM टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग नॉन यूनिफॉर्म डेटा रेट्स, यानी हमारा जो डेटा रेट्स हैं अगर वो सेम ना हो तो हम उनके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सो व्हेन डेटा रेट ऑफ इनपुट लाइन इज़ नॉट द सेम देन इन TDM 3 टेक्निक्स और कम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्निक्स आर यूज। यानी इस तरह हो कि हमारा डेटा रेट अगर हमें इनपुट लाइन्स का सेम ना हो, ठीक है, और हमें प्रॉब्लम आ रही हो कि हम इस डेटा को कैसे करें, क्योंकि रिसीवर एंड पर हमने उसे डीमल्टीप्लेक्स करना है तो हम इसे किसी यूनिफॉर्म ऑर्डर में लेकर आएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसका हम उसके लिए कुछ टेक्निक्स करते हैं, या तो सिंगल टेक्निक यूज़ हो सकती है, ठीक है, अगर कम में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर थोड़ा सा कम्प्लेक्स है तो हम उसके एक कम्बिनेशन पर करते हैं, ठीक है। तो 3 टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिनको हम कवर करेंगे। मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, दूसरी है मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग और तीसरी है पल्स स्टफिंग, ठीक है। वी विल कवर दिस ऑल आफ्टर कवरिंग सिंक्रोनस TDM एंड स्टैटिस्टिकल TDM। यानी हम TDM की जो हमने 2 टाइप्स सब टाइप्स बताई हैं, हम उनको 1 बाय 1 जब कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इनको तमाम टेक्निक्स को 1 बाय 1 इनके लिए सेपरेट वीडियोस हम एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो इन तमाम टेक्निक्स को हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने TDM को देखा, उसके अंदर हमने उसकी 2 टाइप्स देखी हैं, और अगर उनके अंदर डेटा नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमने TDM की वो टेक्निक्स भी देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे, सिंक्रोनस TDM पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।